अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। नाजरीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी अप्रैल में, तो उस टाइम पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट रेट पाकिस्तान का 5% था। इसका मतलब कि पाकिस्तान सिर्फ 5% चांसेस थे कि पाकिस्तान अपना उधार या लोन नहीं उतार पाएगा, जो आज बढ़कर 75% हो गए। और बढ़ा, लेकिन टीवी पे देखें तो लगता है कि सब लोग अहम तानियाती के बारे में ही बात कर रहे हैं। सब लोगों का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं शायद। देखिए, हम इन दोनों पे बातों बात करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, साथ अहम तानियाती जो हो रही है उसके लेटेस्ट क्या है। हम घंटों की बात है, दिन ब दिन करीब चलते जा रहे हैं लोग, और अभी तक कुछ नहीं पता। इतनी इतनी अनसर्टेनिटी है और ऐसा लगता है कोई पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, शायद सब अपने मुफादात का ही सोच रहे हैं। पर मेरे साथ मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल हक साहब, आपने भी इकोनॉमी के बारे में देखा होगा, सुना होगा। आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपके क्या ख्यालात हैं? वालेकुम अस्सलाम एहसान साहब। आपने सही कहा कि इस वक्त मुल्क में तो बर्निंग इश्यूज वो जो चल रहे हैं वही ताना जो अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक बात हो रही है, या एक दूसरे के दूसरा इशू अनफॉर्चुनेटली अच्छे शरीफ का है, या कुछ जो जो चल रहे हैं अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ इमरान खान के मुतल्लिक हैं, फलां है, मतलब वो उस। लेकिन जो असल मसला जो हमारे मुल्क का है वो तो इकोनॉमी ही है, जिसकी तरफ ऐसे लगता है कि सब सोए हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है। और अगर फिक्र तो होगी लाजमी, क्यों, लेकिन बस नहीं चल रहा उनका यार। तो वो उन लोगों का ध्यान इस तरफ ना हो, तो डिवर्शन के लिए ज्यादा उस साइड पे रहते हैं, इस साइड पे बात नहीं करते हैं। हालांकि इस वक्त जो हालात हैं, मेरा ख्याल ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के हालात नहीं हुए, जो वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त है। तो इस सिलसिले में जो इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में, मेरा ख्याल ये चकवाल या किस जगह पे उन्होंने जो लॉन्ग मार्च आ रहा था उस बिल्कुल। गुजर खां, मेरा ख्याल उधर तकरीर की में बताया है कि वो जो एग्रीकल्चर कमेटी ने जो दो शुमार पेश किए हैं कि भी हमारे अगले साल जो एग्रीकल्चर है 22-23 में क्या हालात होने वाले हैं। बस उन्होंने बताया कि चावल की जो है वो पैदावार जो है वो 40% कम हो जाएगी, मिर्चों की 58, गन्ने की 8%, और दूसरी है कि डीएपी की कंजम्पशन जो वो कम हो गई है बहुत ज्यादा, बल्कि हो ही नहीं रही है, जीरो पे आ गई है। और यूरिया की बहुत कम हो गई है। वजह साफ साफ है कि लोग, इतनी महंगाई हो गई है और इनसे लोग खाद डाल नहीं रहे, तो प्रोडक्शन आप खुद ब खुद कम हो जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा डॉलर जो है वो नीचे जो आने, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बड़े धूमधाम से आए थे कि वो कोई जादू की छिड़ी लेके आए थे कि वो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो कुछ असर नहीं हुआ। और वो जो एक रेट उन्हें लगाई है, 200 से कम करना है, वो तो 220 से भी कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तो और नुकसानात होंगे। और हो, लेकिन मार्केट में इंटर बैंक इस वक्त 220 पे है, जो ओपन मार्केट में 230 240 तक है। अफगानिस्तान पेशावर में 240 तक चल रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि हमेशा पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, एक तो काफी देर से पाक रुपी में होता था, और हमेशा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता था वो हमारे पाकिस्तान के हक में था। अब जो उलट हो गया वो भी फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो सब्जियां, जो चीजें, खाने पीने की चीजें हम उधर से ले रहे हैं। पहले तो इंडिया से ले ये लेते थे मतलब सस्ती। और तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में, वो भी शायद बेहतर बेहतर इकोनॉमी चला रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। हाँ, चला रही है। और दूसरा उन्होंने हैरान वही कर दिया कि जी हम आपसे पेमेंट डॉलर में लेंगे। जब वो थे हम उनको डॉलर रुपए में देते थे, रुपए में लेते थे। और ये अफगानी का रेट भी बहुत अच्छा हो गया है पाकिस्तान के मुकाबले में। बिल्कुल। तो अब ये हालत है, लोगों को ये तो बताते नहीं है ये चीजें। तो इसमें अगर अब सियासी सी हम अगर सियासी रुख इसका देखें, अगर हम समझते हैं, आज तक यही समझते हैं पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि बेटर हो जाए या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए तो फिर हम इलेक्शन कराएंगे। अगर इसी तरह हालात जाते रहे तो पीडीएम को तो फेस सेविंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और से और नहीं, बदतर होते रहेंगे उनके लिए वो हालात। देखें जी, ये तो हालात तो हमारे जो भी आए कुछ भी कर लें,
ये भी कर लें, जो आने वाली हुकूमत भी होगी, कोई भी जो होगा, ये जो अब चीजें फिक्स होने में कम से कम 2 साल चाहिए। ठीक है। इस तरह इसमें इनके जो ख्याल है ना कि जी हम 1 साल के अंदर कुछ शायद बेहतर कर लेंगे, वो तो होना मुमकिन है। किसी आप एक्सपर्ट से बात कर लें जो पाकिस्तान के जी हैं, किसी से बात कर लें, वो यही कहते हैं कि आने वाले चंद साल जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक बिल्कुल। है। और जो है इन्फ्लेशन और बढ़ रही है, और महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये परेशान कुन हो जाएगी। और अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो फिर ये डिफॉल्ट तो श्रीलंका से भी ज्यादा सीरियस किस्म का होगा, और बहुत ज्यादा आपकी महंगाई जो है ना कई गुना बढ़ तो जाएगी। अल्लाह ना करे जी, हमारे कौन डिफॉल्ट पे हो जाए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बड़ी तेजी से हम डिफॉल्ट की ओर जा रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टॉपिक इकोनॉमी है इस टाइम। तो सब लोग सिर्फ अहम तानियाती के ऊपर ही लगे हुए हैं। उसके बारे में क्या चल रहा है जी और लेटेस्ट? तानाती हो भी जाएगी तो क्या होगा मुल्क के, तो बाद में फिर ही मसला तो इनको फेस करना ही पड़ेगा ना, 29 के बाद क्या कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। तो मैं ठीक यही है। सोच कह रहा हूँ, क्यों नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल देखिए पार्टीज हो, क्यों इस्टेब्लिशमेंट, इसका फैसला क्यों नहीं कर लेते ताकि इकोनॉमी को एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया का हो जाए। क्या कसूर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इस हम सियासतदानों ने इस अपॉइंटमेंट को एक एक डिस्प्यूटेड बना लिया है। ठीक है। और इनको पता है, नवाज शरीफ को पता है, उसने 4-5 आगे अपॉइंटमेंट की हैं, अपनी मर्जी की हैं, उनसे रिजल्ट क्या मिले, उसके बावजूद वो ये नहीं सीख सका। और इमरान खान को भी पता है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। व्हाई दे आर मेकिंग दिस फस। इसको ये होना ही नहीं चाहिए था। मैं जैसे पहले भी दो लॉग में 1-2 दफा मैं कह चुका हूँ कि ये इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए था। ये जो चीफ होता है चीफ ही होता है। ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल। लेकिन ये आपने जैसे कहा था लास्ट टाइम, इस्टेब्लिशमेंट ने भी शायद, या उनके जो लीड सरबराह हैं उन्होंने भी शायद गेम की है, उन्होंने भी एक एम्बिग्यूटी तैयार की हुई है, किसी की रिटायरमेंट हाँ, थी, तो वो तो रिटायरमेंट नहीं मैं, की, देखिए एम्बिग्यूटी मैं तो नहीं कह की रहा गई। हूँ कि जो ना, देखें सीनियोरिटी लिस्ट जो इन्होंने डिस्टर्ब किया इसको, अब एक कौन लग रहा है आपके ख्याल में, क्या एक है हालात ना, लग रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि जी पहले जो सीनियरिटी लिस्ट में जो जो हमारे जो है अब वो आसिम मुनीर आसिम साहब तो मुनीर बहुत साहब। पहले रिटायर हो जाना था। फिर उस उनको कुछ एक्सटेंशन दे के उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा के उसको 27 पर लेके आ गए। ठीक है। अब मजे की बात है, बंदा सोचता है कि भाई जो बंदा 29 को रिटायर हो रहा है, वो तो दावतें खा रहा है, अलविदाई उसके फंक्शन हो रहा है। जो उससे पहले है वो चुप करके बैठा हुआ है, वो अपनी प्रमोशन के लिए बैठा है। ये कैसे हो सकता है? जो पहले रिटायर 27 पहले होना है तो उसको तो पहले दावतें खानी चाहिए थी। हम्म। है। अब नहीं हुआ। दिस इज ऑल प्लान। ठीक है। जब उसकी सोनालिटी लिस्ट, इसको आज से कोई चंद महीने ही पहले, 2-3 महीने ही पहले ये सोनालिटी लिस्ट रिवाइज हुई है, कुछ अर्सा पहले ही, ये आई के इमरान खान के बाद, मतलब जब हुकूमत के बाद हुई थी। तो मतलब ये है कि इससे जाहिर होता है, मैं तो यही समझता हूँ कि पहले तो वो इनको ये तो शामिल ही नहीं थे, तो अगले आने थे 5, अब इनको भी हम्म। शामिल कर लिया गया है। तो अब और ये जाहिर है इंडिकेट, ये एक खास पार्टी का मंजूर नजर है। तो अब नहीं तो आप क्या, आपको लग रहा है कि शायद जनरल आसिम मुनीर इस टाइम सबसे ज्यादा फेवरेट है आर्मी चीफ बनने के लिए? देखे ना, जब उसको लाया ही गया इसलिए, और एक खास पार्टी के वो मंजूर नजर हैं, और वो समझते हैं कि ये वो आई के इमरान खान के खिलाफ है क्योंकि वो किसी वजह से, तो मुझे तो ये समझ आनी चाहिए, हमें उसी वक्त हमारे हो जाना चाहिए था, कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि क्यों इसको सीनियरिटी इसकी बढ़ा के इसको लेके आए। तो ये जो तो इसी 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 से ताल्लुक सवाल, टाइम हमारे पास कम है, जो खान साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि अब हम पीछे हट गए हैं आर्मी चीफ की तैनाती के बारे वो में, कर, और अब हम देखेंगे, ये मुस्बत कदम है। देखिए मैं तो समझता हूँ ये अच्छा किया, ये पहले ही कर लेते तो अच्छा था। ये उन्होंने अच्छा किया, और वैसे भी अब नजर आ रहा है कि उन्होंने वो हटना नहीं है, और वो उन्होंने करके छोड़नी है। और एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मिली हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश बहुत की होगी, या ज़ाहिरी तौर पे इमरान खान को इंश्योरेंसेस दे रहे हैं कि जी हम कंट्रोवर्शियल कोई नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, ऐसे लग रहा है कि डिसाइड हो चुका है कि ये आसिम मुनीर ही बनेगा। और हम्म। जी। ठीक है जी। तो जावेद साहब, आखिर में 2 मिनट है मैं हमारे एक पास। एक और जी बात करना चाहता बिल्कुल। हूँ। देखिए आसिम मरीज जो है वो DGIS ही रहा हुआ है।
हम्म। ISI DG ISS सियासत से बाहर कैसे रह सकता है? तो ये तो पहले ही सियासत में इन्वॉल्व रहे हुए हैं, देखें तो जी, ये जनरल आते कियानी ही। साहब ही बने थे, कियानी साहब भी DGISI थे, जो चीफ बन गए थे। हाँ, तो फिर वो भी तो मेरा तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हो सकता है जी, हाँ पाकिस्तान में जी। तो ऐसे, ये तो खैर DGISI थोड़ी देर तो ये रही ना है। कि आते ही जो है ना चीफ को, एक तो वैसे ही हालात ऐसे, उसको सियासत में आना ही पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो इनकी जो कोई इनकी मीटिंग कराए या इनका जो कोई फैसला कराए, को कुछ ऐसा तो होना ही है ना। तो वैसे भी वो समझता है इन लोगों को। मेरा ख्याल है कि वो तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई सियासतदान सियासतदान ही आना चाहिए, ताकि ये हम्म। मुल्क को सही तो तरीके से लेके। वरुण जी, आप आखिरी 1 या 2 मिनट रह गए। 26 या 27 दिन आज होने को हैं अरशद शरीफ के मर्डर को, शहादत को। उसके बाद इमरान खान पे अटैक भी हुआ, उस पर तो थोड़ी सी मसनूई सी FIR हो गई। अब अभी तक अरशद शरीफ की तो FIR भी नहीं कटी। लेटेस्ट इसके ऊपर क्या हो रहा है आपके ख्याल में? क्या क्या जल्द ये जान छोड़ देगा केस हुकूमत की? देखें, ये गवर्नमेंट जो है ना, इस केस से जो असली, तो ये केस का कुछ नहीं पता लगना, मैं आपको बता दूं। क्योंकि शुरू से गवर्नमेंट की नीयत खराब है। पहले किसी और तरफ ले जाना चाहते थे, अब ये किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इसको जो है इसका पोस्टमार्टम पाकिस्तान में किया है, उसको बड़ा उसने कंट्रोवर्शियल बना दिया। और अभी जो उधर कीनिया से आ रही हैं खबरें, नैरोबी से, वो आज भी एक उनके जो है ह्यूमन राइट्स के कमीशन के, उसने भी एक बयान दिया है कि भी ये जो है मर्डर जो है वो प्लान मर्डर था, ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत थे लोग। और दूसरा जो उनकी उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं कि पाकिस्तान की जो पोस्टमार्टम है, ये एक ऐसी फजूल है, इसमें मतलब कि हकायक से जरा हटके हुई हुई है। तो ये चीजें सारी इस तरह भी इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि बजाय कि असल मुजरिम की तरफ जाने की, उसके जो खैर ख्वाह हैं, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं, उनको इसमें लपेट लिया जाए। अब बिल्कुल ये जी। कैसे होगा? ठीक है, बिल्कुल ये जी। बात। यही हमेशा पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हकीकत है। कत्ल और शहादतें बहुत सी हुई, बड़े बड़े लोगों की हुई, आज तक कोई कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया, और आज तक कभी इस केस को उसको मंतकी इंजाम तक नहीं लाया गया। है ना, बिल्कुल। ना कोई देखे। हमारे ये जो को है ना, जब भी कोई फौजी जो बहुत ज्यादा influence है, वो जरूरी कोई गलतियां करता है। पाकिस्तान हिस्ट्री में ऐसे ही है। याहिया खान का आया, उसने किया, मुशर्रफ ने NRO दिया। अब ये जो है जनरल जिया ने भी यही किया। जनरल जिया अफगानिस्तान वॉर में गए, टेररिज्म, अफगानिस्तान पॉपुलर वॉर में एक्सट्रीमिज्म देखे, आई। नहीं, भुट्टो को फांसी दी, इतनी बिल्कुल। बड़ी उसने ये हरकत की। और अब इधर जो बाजवा रजीम साहब, चेंज। ये एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो गवर्नमेंट चेंज की है, रिजीम चेंज करके, और ये सारा एक मुल्क को, मतलब कि देखें, बिल्कुल अगर उधर रहते तो शायद कुछ हमारे हालात कोई बेहतर हो जाते। जी। इंडिया में कम डेमोक्रेसी से कम 1900 होना तो 19 ये चाहिए था उस वक्त भी, इमरान खान को और ऑपोजिशन को एक इकट्ठे बैठाते, ताकि हमारा कोई इनका कोई बिल्कुल इकोनॉमी के ऊपर भी कोई इनकी जी। इन इत्तेफाक हो 19 जाता। 1947 से इंडिया में डेमोक्रेसी रही, मार्शल लॉ नहीं आया, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिर्फ मार्शल लॉ के टाइम पे हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े डिबैकल्स हुए हैं, जो अभी हमने कुछ बोले हैं, वो भी उसी टाइम हुआ है। शायद उसका नुकसान इतना लंबा हुआ है हमारा कि कभी हम रिकवर नहीं कर सके आज तक। लेकिन बहरहाल हमारा टाइम बल्कि ऊपर हो गया, ज्यादा हो गया। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।